हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस हेलो 24/7। माई सेल्फ अर्शप्रीत का या फिजिक्स एजुकेटर। सो मैम आपके लिए लेकर आ गए एक और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ख्वाब है वो टूटे ना, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, उसके लिए आप इन 10 मिस्टेक्स को प्लीज अवॉइड करिएगा फॉर्म फिलिंग करने टाइम एंड आफ्टर द फॉर्म फिलिंग ऑल्सो। जब आपके रिजल्ट भी आ जाएगा उस टाइम पर भी इन मिस्टेक्स में से अगर आपने कोई मिस्टेक करी तो आपकी सीट हो जाएगी रद्द। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर से चेकआउट कीजिएगा। जितनी भी मैं गलतियां यहाँ पर बताने वाली हूँ, 10 आपको मिस्टेक्स बताने वाली हूँ, उनको प्लीज नोट डाउन करके रखिएगा। बिकॉज यार ये हल्की बात नहीं है। आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं जहां पर बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि एक सीट के पीछे अगर हम बात करें तो एक बच्चा नहीं, दो बच्चा नहीं, तीन बच्चा नहीं, हजारों बच्चे हैं बेटा जो एक सीट के पीछे लड़ने वाले हैं। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप इन गलतियों को अवॉइड कर रहे हैं। एंड यस यार, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, टुडे आपकी जितनी भी जुनून बैच की क्लासेस हैं, इंग्लिश हो, चाहे आपकी केमिस्ट्री की क्लास हो, चाहे आपकी मैथ्स की क्लास हो, वो जुनून बैच में आज से स्टार्ट हो गई है। सो इफ यू हैवंट एनरोल्ड येट बेटा, all the information is given on the screen. Please go and enroll in the batch using the code Wi-Fi49. You can avail maximum discounts. अब चलते हैं फटाफट से, क्या है गलतियां मैम बता दीजिए फटाफट से। सबसे पहला है डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्शन। आपने 11वीं 12वीं में कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े, आप अगर अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं, अगर आप साइंस से आर्ट्स स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो आपको सीयूटी 2024 में आर्ट्स स्ट्रीम के जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो चूज करने हैं। नहीं बेटा, डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड चूज दो सब्जेक्ट्स जो आपने 11th और 12th में एज अ मेजर सब्जेक्ट्स लिए थे। नेक्स्ट, लैंग्वेज टेस्ट अपीयरेंस इज मस्ट। अब जो भी आपने लैंग्वेज सिलेक्ट करी थी अपनी 11वीं 12वीं क्लास में, लेट्स सपोज मैं मान के चलूंगा आपने इंग्लिश सिलेक्ट किया था, तो आपको ऐसा लग रहा है कि डीयू में एडमिशन लेने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं ऑप्ट करना है। देखो बेटा, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ ये जो लैंग्वेज टेस्ट है दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आपको सिर्फ लैंग्वेज टेस्ट देना है, बट उसके जो मार्क्स हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं जब आपका एक लिस्ट तैयार होता है। बट कहीं ऐसे आपके कोर्सेज रहते हैं जिनमें जो लैंग्वेज टेस्ट के मार्क्स रहते हैं वो इंक्लूड होते हैं। सो सेफ साइड आपको लैंग्वेज टेस्ट भरना ही है अपने फॉर्म में, इसको अवॉइड मत कीजिएगा। नेक्स्ट, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को अगर आप बिलोंग करते हैं, आपके पेरेंट्स का जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम है, तो बेटा वहां पे एक आपको सर्टिफिकेट बनाकर लगाना पड़ता है। ठीक है, आपको शो करना पड़ता है दैट आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और इस कैटेगरी के बेनिफिट्स आप उठाना चाहते हैं। उस केस में जो डीयू का आपके पास पूरा गाइडलाइंस आया है, उसमें ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि आपका ये जो सर्टिफिकेट है दैट शुड बी आफ्टर द डेट ऑफ 31 मार्च 2024, यानी कि आप कोई पुराना सर्टिफिकेट यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज अ मस्ट थिंग। अगर आप फॉर्म भर देते हैं, उसमें आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो जब एडमिशन के टाइम की बात करें बेटा, तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका सर्टिफिकेट न्यू सर्टिफिकेट नहीं है, रद्द हो सकता है आपका फॉर्म। नेक्स्ट, अगर हम बात करें आफ्टर सीयूटी, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपने सीयूटी का पेपर क्रैक कर दिया, अच्छे नंबर आ गए, आपको ऐसा लग रहा है बस अपने को एडमिशन तो अब सेट है। नहीं बेटा, आपको CSAS यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के तहत बेटा यहाँ इस पोर्टल में जाकर एनरोल करना पड़ेगा। ये आफ्टर प्रोसेस है बट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, मैं इसीलिए आपको पहले से अवेयर करना चाहती हूँ कि सीयूटी क्लियर करना इज वन स्टेप, बट आफ्टर दैट अगर आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जाके CSAS पोर्टल पे जाकर रजिस्टर करना पड़ता है। नेक्स्ट, फिफ्थ, एडमिशन कट ऑफ क्राइटेरिया। इसका मतलब क्या है मैम? अब लेट्स सपोज 100 सीटें हैं, ठीक है, उसके पीछे 150 बच्चों का जो स्कोर था वो बहुत अच्छा आ गया, तो अब कैसे सिलेक्ट करें यार, है ना? अब कैसे सिलेक्ट करें कि कौन से वो 100 बच्चे होने वाले? तो देयर आर सम टाई ब्रेकर रूल्स, जिसमें आपका बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स जो भी आपके क्लास 12th में होंगे उनके नंबर्स को कंपेयर किया जाएगा। अगर वो भी सेम बन रहे हैं तो नेक्स्ट बेस्ट 4 को कंपेयर किया जाएगा। अगर वो भी सेम बन रहे हैं दो बच्चों के, तो फिर नेक्स्ट बेस्ट 5 क्राइटेरिया में से आपके मार्क्स को कंपेयर किया जाएगा। अगर वो भी सेम बन रहे हैं तो जो स्टूडेंट आपका ओल्ड होगा, यानी कि 2 स्टूडेंट है, एक में एक की एज ज्यादा है, एक की एज कम है, उसको ज्यादा ओल्ड वाले स्टूडेंट को यहाँ पर चूज करके सीट दे दी जाएगी। सो ये दिमाग में क्लियर रखें यार कि कहीं ना कहीं अगर डीयू में एडमिशन लेना है, सीयूटी का एग्जाम इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, बट हमको उतना है ना मार्क्स लेना है कि हम प्राउडली बोल सकें कि यार हाँ अपन ने 12वीं में अच्छे नंबर स्कोर किए हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सब बच्चों के साथ ये चीज होने वाली, ये उनके साथ होने वाली है। अगर सपोज ऐसा होता है कि किसी कोर्स के पीछे इनरोलमेंट्स जो आपके बच्चे होते हैं वो ज्यादा इनरोल हो जाते हैं, ज्यादा रजिस्टर कर लेते हैं इन दैट पर्टिकुलर केस। नेक्स्ट, अगर मैं 6th बात करूं स्ट्रीम चेंज के केस में, अगर आप साइंस स्ट्रीम से कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहते हैं या आप साइंस स्ट्रीम से ह्यूमैनिटीज या आर्ट स्ट्रीम में जाना चाहते हैं,
सो उस टर्म्स में आपके जो सिलेक्शन रहेगी, आपका जो कोर्स रहेगा, उसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। अब मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, exams.nta.ac.in पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आप जाते ही अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, साथ ही साथ बेटा आप वहाँ पर कोर्स की एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। एलिजिबिलिटी इज मस्ट। अगर आप स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं, आपने डोमेन्स सब्जेक्ट के पेपर दिए, बट आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहे किसी पर्टिकुलर कोर्स का, तो कोई फायदा नहीं होगा। इफ जीटी इज मैंडेटरी, आप इतना बात ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर जीटी यानी कि जनरल टेस्ट मांगा ही गया है, तो जीटी को फिल करना मत भूलिएगा। एलिजिबिलिटी जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा हर एक कोर्स की। फॉर एडमिशन 3 फेजेस रहते हैं बेटा CSAS पोर्टल पे, तो उन तीनों फेजेस में आपको पार्टिसिपेट करना है। अगर आप फेल हो जाते हैं, आपको सीट अलोकेट हो गई, आपने सीयूटी में अच्छा नंबर स्कोर कर लिया, आपको सीट अलोकेट हो गई, CSAS पोर्टल में आपको किसी पर्टिकुलर रजिस्टर करने पर किसी पर्टिकुलर कॉलेज में सीट एलोकेट हो गई, आप सुस्ते आ रहे हैं, आपको मेल आया, आपको फोन आया, आपको मैसेज आया, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, आपने सीट को एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ मैं इस सीट पर एडमिशन लेना चाहता हूँ और मैं इतने टाइम तक अपना जो फीस है वो सबमिट कर दूंगा, तो उस केस में आपकी जो सीट है वो चली जाएगी आपके हाथ से। देयर इज अ पर्टिकुलर गाइडलाइन, आपने उस पर्टिकुलर गाइडलाइन के अंदर अपनी सीट को एक्सेप्ट नहीं किया तो टाटा बाय बाय खत्म, तो इतनी सारी मेहनत को बर्बाद नहीं होने देना है। फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरी विल रिजल्ट इन द रिजेक्शन, यानी कि अगर आप फेल हो जाते हैं कोई एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, पर्टिकुलर कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं और उस कॉलेज के द्वारा कोई क्वेरी आती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स आके शो कीजिए इस डेट को इस टाइम पर, तो अगर आप उस क्वेरी को रिस्पॉन्ड नहीं करते, आप जाते नहीं, तो उस केस में भी आपका जो सीट रिजेक्शन है वो पक्का ही है। डॉक्यूमेंट्स शुड बी करेक्ट, जो आपने अपनी कैटेगरी लिखी है, जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फॉर्म में आप भर रहे हो, वो सब डॉक्यूमेंट्स करेक्ट होने चाहिए, बिकॉज ड्यू में बेटा जब डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं तो फिर किसी की नहीं सुनी जाती, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप कोई भी माल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ तक का सफर बेटा, आपको सब चीजें मैंने बता दी कि ये आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है अगर आप ड्यू को टारगेट कर रहे हैं, बट सबसे मेजर थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है कि एडमिशन तो हो जाएगी, बट उसका जो मेन फर्स्ट स्टेप है दैट इज CUT एग्जाम, वो कैसे क्रैक होगा। सो उसके लिए वी आर विद यू, कम विद अस यार, है ना। इस प्रिपरेशन में हमें तो पूरा जुनून सवार है आपको आपकी सिलेक्शन सीट तक पहुंचाने का। सो इसी के चलते हुए बेटा हमने ऑलरेडी आपके लिए जुनून बैच एनरोल कर दिया, जिसकी क्लासेस केमिस्ट्री की, इंग्लिश की, एज वेल एज मैथमेटिक्स की क्लासेस आज से स्टार्ट हो गई हैं। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप डिले मत कीजिए, बिकॉज कल हो जाएगा फिजिक्स का आगाज, है ना। कल मैं आपकी फिजिक्स की पहली ओरिएंटेशन क्लास लेने वाली हूँ। सो मैं चाहती हूँ हर एक बच्चा, हर एक #PPP का आर्मी स्टूडेंट, #पॉजिट्रॉन, हर एक बच्चा जो ख्वाब रखता है अपना करियर एक इस तरीके से शेप करने का, जिस तरीके से आप अपनी फैमिली को, खुद को, एंड ऐसा सोचो कि यार सबको प्राउड फील करवा सको, है ना। एक ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सको जहाँ पे देयर इज अ ड्रीम, है ना, ड्रीम कम ट्रू। आई ऑलवेज से डेस्टिनेशन इज ब्यूटीफुल बेटा, बट उसके लिए आपका साथ चाहिए होगा। आप महापैक में एनरोल कीजिए अंडर दिस महापैक, अगर आप कोड यूज करते हैं Y549 मैम का एनरोलमेंट करने के लिए कोड यूज करते हैं, तो बेटा उसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको जुनून बैच मिल रहा है, यू आर गेटिंग द बुक्स, ये बुक्स आपको घर पे मिलेंगी आपकी, देन टेस्ट सीरीज, देन ऑल बैचेस, अपकमिंग बैचेस जो भी होंगे, प्रैक्टिस बैचेस होंगे, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग इन दिस महापैक। सो गो फॉर इट एंड एनरोल इन इट, ठीक है। अगर आप सिर्फ जुनून बैच में जाना चाहते हैं तो सिर्फ जुनून बैच में बेटा आपको 70+ ई बुक्स मिल रही हैं, 200+ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस मिल रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, एवरीथिंग यू आर गेटिंग इन दिस ऑल्सो। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, बट मैं ये चाहती हूँ हर एक बच्चा महापैक में जाए, क्योंकि यहाँ पे अपकमिंग जितने भी बैचेस होंगे वो आपको फ्री में मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें एनरोल कैसे करना है फटाफट से देख लीजिए। आप ऑल कोर्सेज के अंडर जाते हैं, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स में जाते हैं, CUT यूजी पे क्लिक करते हैं, CUT महापैक्स पे क्लिक करते हैं, दिस इज द महापैक्स। साइंस का PCM स्टूडेंट, PCB स्टूडेंट, या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, या आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, आप कोई सा भी महापैक एनरोल कर सकते हैं। ये जो महापैक के प्राइजेस हैं, अगर आप इसमें रिडक्शन चाहते हैं तो आपको क्या करना है बेटा, बाय नाउ लगाना है। बाय नाउ में आपको कोड यूज करना है Y549। जैसे आप Y549 कोड लगाएंगे, आपके पास जो महापैक का प्राइस है वो हो जाएगा 4398 बेटा। इसमें अपकमिंग सारे बैचेस मिलने वाले हैं, बुक्स मिलने वाली है, एवरीथिंग यू आर गेटिंग, ठीक है, सब कुछ मिलने वाला है बेटा इसमें। ऐसा सोचो कि ये ले लिया तो लाइफ हो जाएगी जिंगा लाला, ट्रस्ट मी, मार्क माय वर्ड्स, क्योंकि उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स हमारी प्रॉब्लम्स बन जाएंगी, ठीक है। सो उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद इफ यू वांट टू गो फॉर,
है ना, ओनली एंड ओनली इफ यू वांट कि नहीं मैम हमको सिर्फ बुक्स खरीदनी है, तो इन दैट केस बेटा आप क्या करेंगे, आप अपना गोल सिलेक्ट करेंगे, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम, देन सीयूटी यूजी, देन सीयूटी साइंस या जो भी आपका स्ट्रीम है उसको चूज करके इसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर। स्क्रॉल करने पर बेटा ये आ जाएंगे आपके पास सिलेक्शन किट, ये आ जाएगी सिलेक्शन किट ऑफ साइंस, ये आ जाएगी सिलेक्शन किट साइंस पीसीएम, ये आ जाएगी पीसीबी, ठीक है। और ये आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज जनरल टेस्ट सबकी बुक्स है अवेलेबल, इनमें आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्शन किट साइंस पीसीबी की लेना चाहते हैं तो आप कोड यूज करें Y549। जैसे आप Y549 कोड यूज करते हैं आपको यहाँ पे अगेन बेटा 17% का ऑफ मिलेगा और आपके पास ये जो किट है वो 3734 हो जाएगी। अब ये है बेवकूफ़ी वाली बात बेटा कि आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम किट ले रहे हैं और उस एग्जाम किट में आपको बुक्स मिलेंगी, है ना। बट मैं यहाँ पे एक चीज़, काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी बट यहाँ पे लाइव बैचेस इंक्लूड नहीं होंगे। सो मैं ऑलवेज ये प्रेफर करूँगी गो फॉर द महापैक, उसमें ये सब इंक्लूड मिलेगा यार। तो वो 4300 के अबाउट वो कोर्स पढ़ रहा है जो महापैक वाला, उसमें सब कुछ मिल रहा है ना, तो वाई टू स्पेंड दिस मच मनी ओनली ऑन सिलेक्शन किट, ठीक है। सिलेक्शन किट तब लें जब आपको अपने ऊपर भरोसा है कि आप खुद पढ़ सकते हैं, बस अपने को मटेरियल चाहिए यार, सो उस केस में आप यहाँ पे जाइए, ठीक है। अदरवाइज इफ यू वांट टू गो फॉर द जुनून बैच तो आप सिंपली K12 कैटेगरी में जाइए, आप सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 पे क्लिक करेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे, दिस इज द जुनून बैच। अगर आप सिंपल जुनून बैच में एनरोल करना चाहते हैं सो अगेन द प्रोसीजर इज सेम, इसका प्राइजेस आपको कंपैरेटिवली डाउन लगेगा बिकॉज यहाँ पर आपको फर्दर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे इस प्राइस में यू विल बी गेटिंग द कोर्स, देखिए इस पर्टिकुलर प्राइस में जब आप कोड लगाएंगे Y549 तो 2904 का ये कोर्स पड़ेगा जिसमें आपकी लाइव क्लासेस होंगी, पूरा बैच इसमें कंप्लीट होगा बेटा, जिसमें आपके डोमेन्स, जीटी, लैंग्वेज सब कवर होंगे, 75 प्लस आपकी ई बुक्स होंगी, यानी कि ऑनलाइन बेटा ई बुक्स आपको मिलेंगी और आपके 200 प्लस मॉक टेस्ट इसमें इंक्लूड होंगे, एक तरह की टेस्ट सीरीज भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। दिस ऑल स्टफ यू विल बी गेटिंग इन दिस प्राइस, ठीक है। बट अगर आप महापैक में जाते हैं तो ये सब चीज़ें तो मिल ही रही हैं, बट इसके साथ आपको बुक्स मिलेंगी बेटा। बुक्स इज अ थिंग जो मैं ये समझती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एक प्रिपरेशन, सो यू कैन गो फॉर दैट इफ वट एवर कॉम्बिनेशन सूट्स बेस्ट फॉर यू, जो भी आपको बेस्ट लगता है आप वो कीजिए। बट मैं ये बोलूँगी कि अपनी सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करना बनता है, बिकॉज ये जो कॉस्टिंग है ये सिर्फ और सिर्फ बेटा ऐसा सोचो कि आपको सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से, है ना, एकदम सुविधा के साथ मिल सके, आपको क्लासेस देते हैं, ये सब चीज़ें आप तक प्रॉपर तरीके से पहुंच सके, है ना। तो हमने जो प्राइस है वो बहुत मिनिमल रखा है, ज़्यादा प्राइस रखा ही नहीं है, तो इसमें आपको सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। एंड प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, आप इन मिस्टेक्स से प्लीज़ दूर रहिएगा, ये मिस्टेक्स मत कीजिएगा बिकॉज दे कैन हिंडर योर ड्रीम ऑफ गोइंग इनटू DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताना वीडियो कैसा लगा, वॉज इट इन्फॉर्मेटिव, एंड आ रहे हो ना फिर क्लास में, जल्दी से डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड नेक्स्ट क्वेरी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके जाना, उसके ऊपर वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। विश यू गुड लक।